ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैकर को देखते हैं जो एक वेबसाइट को ओपन करता है। साइट ओपन करके वो डेजरे नाम की एक फाइल को ओपन करता है जिसमें डेजरे नाम की एक लेडी लाइव परफॉर्मेंस कर रही होती है। अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो कॉस्ट्यूम चेंज करती है और उस रूम से बाहर आ जाती है और उस रूम को लॉक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेस नाम की एक फेमस बुक राइटर को देखते हैं। वो अपनी बुक को पब्लिश करती है, तभी उसे उसकी सिस्टर कैथलीन का फोन आ जाता है। वो उसे तुरंत अपने पास आने के लिए कहती है और ग्रेस भी अपना काम छोड़कर उसके पास चली जाती है। तभी हमें कैथलीन को देखकर पता चलता है कि ये वही लाइव कैम वाली डेजरे होती है। कैथलीन ग्रेस को अंदर बुलाती है और बताती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है और अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहती है। इन दिनों वो एक स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही होती है और ग्रेस काफी रिच होती है। तब कैथलीन उसको बताती है कि उसका हस्बैंड भी एक रिच पर्सन है और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए कैथलीन ग्रेस से फाइनेंशियली हेल्प भी मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक स्टोर में डिटेक्टिव एड को देखते हैं। वो स्टोर में कॉफी लेने आया होता है। तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है। वो शॉपकीपर और एड को गन दिखाकर पैसे छीनने की कोशिश करता है, मगर एड उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तभी एड का फ्रेंड बेन वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों को अपने काम से एक हफ्ते की छुट्टी मिली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैथलीन ग्रेस को बताती है कि उसके पास उसके हस्बैंड के खिलाफ कुछ सबूत हैं। वो इन्हें पुलिस में देकर उसे पकड़वा देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हैकर डेजरे का रियल नेम और उसका एड्रेस पता कर लेता है। नेक्स्ट डे कैथरीन अपनी जॉब पर चली जाती है और ग्रेस अपना वर्क कर रही होती है। तभी उसे कुछ शोर सुनता है और वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर एड दिखता है जो कि इनका नेबर होता है। वो कुछ लकड़ी काट रहा होता है। तब एड ग्रेस को कहता है, सॉरी, बस मेरा काम खत्म होने वाला है। फिर ग्रेस कॉफी लेकर उसके पास जाती है। तब वो ग्रेस को पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी बुक पढ़ता है। तभी ग्रेस भी गूगल करके एड के बारे में पता कर लेती है कि वो डिटेक्टिव है। नेक्स्ट सीन में हम कैथलीन को स्कूल में देखते हैं। वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। तब रैंड नाम का एक स्टूडेंट उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी स्कूल में कैथलीन को ग्रेस का फोन आता है और वो कहती है कि आज शाम मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। फिर रात को कैथलीन कुकिंग कर रही होती है। तभी उसे किसी का फोन आता है। तब कैथलीन उसे मना भी करती है कि आज रात नहीं, लेकिन कैथलीन को कुछ देर के लिए डेजरे का काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस एड के साथ डिनर करने के लिए गई होती है और इसी टाइम कैथलीन के घर में कोई गेट का ग्लास तोड़कर घर में घुस जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद ग्रेस और एड वापस आ जाते हैं और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर ग्रेस एड को बाय बोलकर जैसे ही घर के अंदर जाती है वो कैथलीन को मरी हुई पाती है। कैथलीन को ऐसे देखकर वो रोती चिल्लाती हुई घर से बाहर आती है। तभी एड भी ग्रेस की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और घर के अंदर जाकर देखता है। वो देखता है किसी ने कैथलीन का मर्डर कर दिया है। फिर एड पुलिस को बुलाता है। फिर जब पुलिस घर की तलाशी लेती है तब उन्हें कैथलीन के सीक्रेट काम के बारे में पता चलता है। फिर एड पुलिस स्टेशन जाकर अपने फ्रेंड बेन को बुला लेता है और फिर से ड्यूटी ज्वाइन करके इस केस को खुद सोल्व करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस भी पुलिस स्टेशन में ही होती है। तब बेन उसको होटल में रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसके घर में क्राइम सीन होता है, लेकिन वो होटल में अकेले रुकने से मना कर देती है और कहती है कि मैं एड के घर पे रुक जाऊंगी। तब एड ग्रेस से पूछता है कि कैथलीन एक वेब कैम गर्ल थी, तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? ये सुनकर ग्रेस को शौक लगता है और वो कहती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। फिर रात को ग्रेस एड के घर सोती है और सुबह होने पर वो अपने घर जहां कैथलीन का मर्डर हुआ था उस रूम में जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है कि इस केस में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन एड उसे मना कर देता है और इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में एड और बेन फैंटेसी वेब के ऑफिस में आते हैं और कैथलीन के मर्डर के बारे में बताते हुए वो उसके क्लाइंट की लिस्ट भी मांगते हैं। तब वहाँ पर फैंटेसी की हेड कहती है कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है और हम सब कुछ कानून के दायरे में करते हैं, हम किसी की जानकारी किसी को भी नहीं दे सकते और वैसे भी कैथलीन के क्लाइंट ज्यादातर दूसरी कंट्री से हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रेस कैथलीन का कुछ सामान लेने के लिए कैथलीन के स्कूल जाती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स ग्रेस के पास आते हैं और कैथलीन के साथ जो हुआ उसके लिए अफसोस मनाते हैं। ग्रेस ने जो कैथलीन के पेपर्स इकट्ठे किए होते हैं उनमें उसे उसके हस्बैंड के खिलाफ कुछ पेपर मिलते हैं। जब ग्रेस कैथलीन का सामान लेकर स्कूल से बाहर आती है तब उसे जेराल्ड नाम का एक स्टूडेंट मिलता है। वो ग्रेस को बताता है कि स्कूल में एक दिन बिली नाम के एक आदमी से कैथलीन की बहस हो रही थी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेस जाकर बिली से मिलती है और उससे बात करती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैथलीन की सच्चाई जानते थे। इस पर बिली कहता है कि मैंने कैथलीन को ये सब छोड़ने के लिए कहा था
और साथ में वो बताता है कि मैंने हैजरे का एक वीडियो देखा था और मैं उसकी आवाज और उसके चलने के स्टाइल से पहचान गया था कि वो कैथलीन है। फिर ग्रेस उससे पूछती है क्या तुम उसके क्लाइंट थे? तो वो कहता है नहीं, मुझे ये वीडियो मेरे कजन ने दिखाई थी जो कि फैंटेसी वेब में काम करता है। फिर ग्रेस ये सब एड को बताती है। फिर एड बेन के साथ बिली के कजन के घर जाता है जिसका नाम रिची होता है। एड रिची से पूछताछ करता है मगर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। फिर ग्रेस एड से केस के बारे में पूछती है पर एड उसे कुछ नहीं बताता और केस से दूर रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी किलर को देखते हैं। वो किसी और लेडी का वीडियो देखता है और उसे जाकर मार देता है। यहाँ पर भी पुलिस को कैथलीन के मर्डर जैसे ही क्लू मिलते हैं। तब एड बेन को पूछता है कि तुम्हें इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला। फिर बेन एड को उस पर्सन के पास ले जाता है जो ये लाइव वीडियो देख रहा था और उसने मर्डर होते हुए देखा था। पूछने पे वो बताता है कि उसे लगा ये गेम का ही एक पार्ट है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने पुलिस को कॉल कर दी। नेक्स्ट डे ग्रेस कैथलीन के हस्बैंड से मिलती है क्योंकि ग्रेस को अभी भी उसके ऊपर शक होता है। कैथलीन का हस्बैंड कैथलीन के लिए कुछ गलत बोलता है। तब गुस्सा होकर ग्रेस उसे एक पंच मारती है। इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी बहन का सच मुझे पता है कि वो कैसे पैसे कमाती थी, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड एड और बेन अपनी कैप्टन के पास जाकर केस की सारी डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि एक और मर्डर हो गया है जैसे कि कैथलीन का हुआ था। दूसरे दिन कैथलीन का फ्यूनरल होता है। जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है तो ग्रेस सबके दिए हुए कॉन्डोलेंस लेटर पढ़ रही होती है। वहाँ कुछ बुके भी आए होते हैं। उनमें से एक बुके पर एक कार्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है डेजरे तुम अब वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। फिर ग्रेस वो कार्ड लेकर एड के पास जाती है। वहाँ पर एड के साथ कैप्टन भी होती है और ग्रेस वो कार्ड कैप्टन को दिखाती है। फिर वो कैप्टन से खुद के लिए केस में हेल्प करने की परमिशन भी मांगती है क्योंकि उसने पहले भी कई केसेस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प की होती है। तब कैप्टन एड और बेन को ग्रेस को इस केस में अपने साथ रखने की परमिशन देती है। फिर पुलिस उस बुके को ट्रेस करती है जिसमें वो नोट मिला था। ये बुके कैथलीन के स्टूडेंट रैंड के फादर ने बाय किए होते हैं। जब वे जाकर उसके फादर से बात करते हैं तो वो कहता है ये मैंने नहीं खरीदे, शायद रैंड ने खरीदे हों। जब वे रैंड से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि ये फ्लावर्स मैंने ही खरीदे थे। हमारी पूरी क्लास ने डिसाइड किया था एक बुके देने के लिए, ये वही फ्लावर्स हैं, लेकिन वो नोट मुझे नहीं पता किसने डाला है। और मर्डर वाली रात मैं घर पर ही था, चाहे आप मेरी मेड से पूछ सकते हैं। फिर एड, बेन और ग्रेस पूछताछ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ग्रेस को उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है क्योंकि कैथरीन उसे डांटा करती थी। नेक्स्ट सीन में हैकर एक और लेडी की प्रोफाइल देखता है और वो भी उसी वेबसाइट के लिए काम कर रही होती है। उसका नाम लेथली होता है। और फिर लेथली अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जब किचन में काम कर रही होती है तभी उसके ऊपर वो किलर हमला कर देता है, लेकिन लेथली के हाथ में एक नाइफ होता है। लेथली उस किलर से मुकाबला करती है और तब उस किलर के हाथ में नाइफ से चोट लग जाती है। फिर वो किलर उसको मारने वाला ही होता है, लेकिन लकीली लेथली बच जाती है और पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताती है। और वो खून लगा हुआ नाइफ पुलिस को देकर कहती है बाय चांस मेरे हस्बैंड के घर आ जाने के कारण आज मैं जिंदा हूँ। फिर ग्रेस उस किलर के बारे में पूछती है तो लेथली कहती है कि उसने मास्क पहना था, पर उसकी ताकत से मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक टीनेजर हो सकता है और उसने एक महंगी वॉच भी पहनी हुई थी। फिर एड सर्च वारंट लेकर रैंड के घर जाता है। वहाँ पर उसे वही 11 नंबर के शूज और कीमती घड़ी भी दिखाई देती है। तब एड उसकी शर्ट निकलवाकर उसका हाथ चेक करता है तो उस पर भी चोट लगी होती है। सारे सबूत रैंड के खिलाफ होते हैं, इसलिए एड और बेन उसे पकड़ लेते हैं। फिर कैप्टन बताती है कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई है और जो चाकू के ऊपर खून लगा हुआ था वो रैंड के खून से मैच नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रेस कैथलीन की वीडियोस देखती है कि वो कैसे परफॉर्म किया करती थी। फिर ग्रेस को एक आइडिया आता है। वो नेक्स्ट डे कैप्टन से मीटिंग करती है और कैथलीन के जैसे ही परफॉर्म करके किलर को पकड़ाने का प्लान बनाती है। पहले तो एड और कैप्टन मना कर देते हैं, लेकिन फिर उसे परमिशन मिल जाती है। फिर ग्रेस उसी रूम में परफॉर्म करती है जहाँ कैथलीन परफॉर्म किया करती थी। एड और बेन भी वहीं पर होते हैं और पुलिस भी सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रही होती है, मगर वो किलर उस रात नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे रैंड और जेराल्ड रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रैंड जेराल्ड को कैथलीन डेजरे का नाम लेकर चिढ़ाने लगता है। इस पर जेराल्ड उसे मारने लगता है और कहता है कि वो मेरी कैथलीन है, मेरी डेजरे है। फिर उसी रात ग्रेस फिर से परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी एड और बेन को पता चलता है कि रैंड और जेराल्ड के बीच में लड़ाई हुई थी और रैंड हॉस्पिटल में दाखिल है। तब एड और बेन रैंड के पास जाते हैं तो उन्हें
सच्चाई का पता चल जाता है। दूसरी साइड कैप्टन ग्रेस के पास जाकर उसे बताती है कि हमें शायद असली किलर मिल गया है, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। एड और बेन जेराल्ड के घर उसकी तलाशी लेने जाते हैं। उन्हें वो सारे सबूत मिलते हैं और कंप्यूटर पर ग्रेस का वीडियो भी होता है। इट मीन्स वो हैकर जेराल्ड ही होता है, पर जेराल्ड उस समय अपने घर पर नहीं होता। दूसरी साइड ग्रेस उस किलर का वेट कर रही होती है। तभी वो किलर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो उसका चेहरा देखकर उसे डरती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो जेराल्ड है, इसलिए वो जेराल्ड का चेहरा देखने पर शौक नहीं होती। तब जेराल्ड कहता है कि आई लव कैथलीन। इस पर ग्रेस कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैथलीन पसंद थी, क्योंकि वो तुमसे प्यार से बात करती थी और तुम्हारी केयर करती थी, बिल्कुल तुम्हारी मॉम के जैसे। लेकिन जब तुम्हें उसके डेजरे होने का पता चला तो तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने उसे मार दिया। जेराल्ड कहता है ये सब कुछ सच है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर जेराल्ड ग्रेस को भी मारने की कोशिश करता है। ग्रेस जेराल्ड से डरती नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करती है। तभी जेराल्ड गन से ग्रेस को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एड पहुँच जाता है और जेराल्ड को शूट कर देता है। इससे ग्रेस की जान बच जाती है और ये केस भी सॉल्व हो जाता है। फिर लास्ट में एड और ग्रेस खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।